भाइयों नमस्कार। आज भाइयों हमारे यहाँ पर एक कृषि मेला है और यहाँ पर एजीएम साहब समझाएंगे कि ये ट्रायल बेस पर लगाया गया है कि किसानों को किस विधि से गन्ने की बुआई करनी चाहिए और कैसे उपचारित करके। तो एजीएम साहब से मिलते हैं। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों जी। देवल साहब जी देखो, आज ये मैसी किसान गन्ना मिलन समारोह का हमने एक प्रोग्राम आयोजित किया गया है जी। इसमें कम से कम क्षेत्र भर के करीब 3000 प्लस काश्तकारों ने भाग लिया है जी। और हम प्रदर्शन के माध्यम से उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि गन्ना की फसल कहां से कहां तक जा सकती है। सही बात है। आप ही के सामने देखिए 18 गन्ना लगा हुआ है। हाँ जी। आप देखिए इस प्रजाति को जी 3-3 किलो का गन्ना है ये साहब। हाँ जी। लेकिन काश्तकार की अवधारणा है जी कि साहब इसकी पेड़ी नहीं होती। हाँ जी। ऐसा कुछ नहीं है, मिथ्या है केवल काश्तकारों की। अच्छा। बहुत अच्छी इसकी पेड़ी भी होती है जी। और पैदावार आपकी देखिए पौधे का गन्ना है इस जी। समय पे कम से कम 13 फीट लंबा गन्ना है और मोटाई भी काफी है। एक एक गन्ना तुलवा के देखें 3.25 किलो का एक गन्ना हुआ है जी। उसके बाद हम किसान भाइयों से साझा करेंगे। जी। देखिए बुआई के तरीके अगर परंपरागत हमारे तरीके रहेंगे जी। तो हम पैदावार वही 35-40 कुंटल बीघे की प्राप्त कर सकते हैं। जी। समय के साथ हमें बदलना होगा, नई नई तकनीकें अपनानी पड़ेंगी। जी। अब जैसे नया बीज हमारे बीच में आता है, सरकार भी जी। रिलीज करती है जी। तो सबसे पहले सजेस्ट किया जाता है कि कम मात्रा में उस बीज की क्वांटिटी उपलब्ध हो पाती है। जी। तो सिंगल आग से कैसे गन्ना बोया जाए, जी। एक एक गांठी का टुकड़ा काट के हम इसको सीड ट्रीटमेंट का, ये हमारा डेमो है। जी। हेक्सा स्टॉप और एमिडा का हाँ। सोल्यूशन बना के जी उसको ट्रीट करते हैं कम से कम 1-1.5 घंटे के लिए। अच्छा। उसके बाद ये दूसरा तरीका हमारा है, ये एक ऐसा तरीका है कि अगर एक बार काश्तकार इसको बोले जी तो 5 साल तक इसमें पेड़ी की फसल ले सकता है। अच्छा। इसको रिंग पिट मेथड कहते हैं। जी। तो 2-2 फीट के स्थान पे जी। मतलब 4x2.5 पे हाँ। इसकी मशीन भी आती है पिट डिगर, ये तो हमने हाथों से बनवाया है। हाँ जी। हाँ उससे बड़े आसानी से काश्तकार के गन्ने बनाए जा सकते हैं इसमें जो है। सही बात है। ये गन्ना बोने की रिंग पिट विधि है। जी। उसके बाद आप देखेंगे काश्तकार जो है अगर उसके पास बीज की कमी है जी। तो ये हमारा एसटीपी का मेथड है। जी। इसमें क्या है, काश्तकार अपने घर पे ही जी। जहाँ उसको स्थान उपलब्ध है जी। वहाँ पे ये इस तरह से पौधे एक आग का टुकड़ा जी। सबसे पहले नीचे पिन्नी बिछाते हैं। जी। उसके बाद वर्मी कंपोस्ट, कुड़ी वाली खाद जी। और बालू रेत का हाँ जी। 1:1:1 का मिक्सचर बनाया जाता है। जी। उसके बाद ये करीब 10 सेंटीमीटर जी। 9-10 सेंटीमीटर बर्फ बिछा के अच्छा। उसके बाद एक एक गांठी का गन्ना सीढ़ीनुमा इस तरह से लगा देते हैं जैसे लगा हुआ है। हाँ जी। उसके बाद 1 इंच के ऊपर वही मिक्सचर जो तैयार किया गया है जी। वो लगवा देते हैं। ये उस हिसाब से सही है जैसे कि बीज की नया बीज है और किसानों को लेना है ये उसके लिए भी बहुत बेस्ट है। उसके लिए बहुत बेस्ट है कि जो हमारे काश्तकार गेहूं के बाद गन्ना बोंगे, हाँ जी। होली के आसपास जी। इस तरह की पौध को तैयार कर ले जी। और करीब 35 दिन में ये करीब 1-1.25 फीट की हो जाती है। जी। उसके बाद ट्रांसप्लांट नए जहाँ गन्ना बोना उसको उस वाले प्लांट पे ले जाए जी। और नाली निकलवा के 1-1 फीट की दूरी पे, हाँ 4-4 फीट की दूरी पे, 3-3 फीट की दूरी पे, जो दूरी वो रखना चाहे सही बात है। वो नाली निकलवा के इनको 1-1 फीट की दूरी पे रोपित कर दें। क्या है कि जो हम सामान्य विधि से गन्ना बोते हैं जी। तो उसमें होता है 35-40% जमाव। जी। इसमें 95% जमाव होता है। अच्छा। सारे के सारे जीवित पौधे ही हम अपने खेत में लगाते हैं, बहुत बड़ा फायदा मिलता है। सही बात है। आगे ये हमने जो है इस समय पे सरकार का भी है कि हमारी जो महिला सदस्य हैं जी। उनको भरपूर रोजगार मिले। जी। कोरोना काल में इस वाली विधि ने जी। महिलाओं के बीच में महिलाओं की उन्नति में एक क्रांति ला दी। जी। जब कोई काम नहीं था उनके पास, जी। चारों तरफ सन्नाटा था, जी। तो ये वाली विधि जो है हमारे केंद्र कमिश्नर साहब ने ये लागू की। जी। उसके बाद उनको घर पे ही रोजगार दिया। जी। मतलब एक महिला स्वयं सहायता समूह ने कम से कम 25-25 लाख रुपए का इसका बिजनेस किया। इसमें क्या करते हैं, ये प्लास्टिक की ट्रे में जी। एक इसका गन्ना काटने की मशीन आती है, हाँ जी। उसमें लगा के मिक्सचर बना हुआ उसी तरह का हाँ। कंपोस्ट, बालू और कोकोपिट अच्छा। और जो कुड़ी वाला खाद है जी। या खेत की मिट्टी जी। समान अनुपात में मिला के इसमें भर दिया जाता है। जी। उसके बाद फिर पूरा का पूरा ढक दिया जाता है। हमने जी। दोनों तरह से तैयार किया है। हाँ जी। ये 0 डे पे है हमारा, अच्छा। ये दोनों 0 डे पे है। हाँ। ये हमारा 25-30 दिन के बाद का ईसीपी है। अच्छा। 20-25 दिन में आपका गन्ना इतना बड़ा हो जाएगा। ये 35 दिन के ऊपर है। ये 35 दिन वाला बुआई करना है। ये 35 दिन के प्लस है। जी। इसको ले जाके जी। पूरी की पूरी ट्रे ले जाके खेत में जी। ले जाए और नाली निकाल के रोपित कर दे इसको। जी। इसका भी जमा पूरा 95% के एबव है। कोई सीडलिंग इक्का दुक्का हाँ। खराब हो जाए तो हो जाए, वरना सब चलती है। जी। उसके बाद
ये भी हमारी ट्रेंच विधि है, जी। ये सीढ़ी नुमा विधि कहते हैं इसको जी। ये पहले काफी जब नई नई थी तब प्रचलित हुई थी। हाँ। इस समय भी इस काश्तकार को जिसका चस्का पड़ गया जी। है वो काश्तकार इस विधि को छोड़ना ही नहीं चाहता अच्छा जी। इसमें 2-2 आग के टुकड़े जी। सीढ़ी के नुमा लगाते हैं और उसके बाद फिर उसमें हल्की मिट्टी करते हैं, केवल जी। 2 इंच मिट्टी करते हैं। अच्छा उसके बाद भरपूर जमाव होता है। आप देखेंगे कि अच्छा, जैसे ये डबल लाइन में भी लगा देते हैं इस वो पेड़ रो होता है। अच्छा वो पेड़ रो होता है, जी। ये सीढ़ी नुमा बुआई है, जी। दोनों ही ट्रेंच की बुआई है। जी। अगला देखेंगे कि काश्तकार की इनकम बढ़ाने के लिए जी। कि खाली गन्ना जी। लगाएं, उसके साथ में इंटरक्रॉप, हमने सरसों का इंटरक्रॉप लगाया हुआ है जी। इसमें, कि जिससे काश्तकार की जो साल भर की गन्ने की खर्चे हैं जी। वो हमारी सरसों देकर चली जाती है। करीब करीब 2-2.5 कुंटल बीघे की सरसों इस समय पे इंटरक्रॉप का रूप में होती है जी। काश्तकारों से यही निवेदन करना है, जो भी इंटरक्रॉप करें जी। वो बिल्कुल लाइन से करें, अच्छा। छिटकवा विधि से सरसों या सह फसल की बुआई न करें। जी। उससे उनका पैदावार भी बढ़ेगी और जो मुख्य फसल है उसमें किसी तरह का कोई कंपटीशन नहीं होगा। वो अपना अलग लाइन में, वो अपना अलग लाइन में, दोनों सर्वाइव करें। नहीं, लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखनी चाहिए? जी, इस समय पे छोटा ट्रैक्टर निकल जाता है, 4 से 4.5 फीट बीच का जो फासला है जी। और 1 फीट आपकी ये नाली की लंबाई है। हाँ जी, हाँ जी। ये बहुत सफल विधि है गन्ना बुआई की। और इसमें लागत भी कम आएगी। लागत भी कम आती है, पानी का खर्चा 40% पानी इसमें बचत होती है जी, सही क्योंकि बात। हमें नाली पानी देना पड़ता है। हाँ जी। हमें पूरे खेत को पानी देने की आवश्यकता नहीं है जी। जहाँ हमारी फसल है जी। वहीं पे पानी चलता है तो 40% किसान की पानी की बचत होती नहीं, है। सही और आप बात। जान रहे हैं पानी की कितनी बड़ी है, जल है तो कल है। सही बात है, बिल्कुल। ये हमारा चौथा डेमो है प्याज का, जो जी। छोटे किसान भाई हैं जी। गन्ने के साथ प्याज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें जी। 3 नाली हमने प्याज की लगाई है। जी। ये सिंगल विधि से लगाया गन्ना, जी। सिंगल रो कहते हैं, वाइड रो स्पेसिंग भी इसको बोला जाता है। जी। प्याज के साथ में 2 नाली हमारी। जी। अच्छा, पैदावार जैसे सिंगल की है ये, तो इसमें भी उतनी रहेगी जितनी डबल में? इसका एक फायदा और मिलता है जी। मसाले वाली फसल है जी। जो हमारी मुख्य फसल में कीड़े लगते हैं, जी। सबसे बड़ा फायदा ये सकता है कि ये मसाले वाली फसल होने के कारण जी। वो कीड़े इसमें आ ही नहीं पाते। अच्छा। कई तरह के बोरर से जो अर्ली स्टेज में लगते हैं, हाँ जी। उनसे हमारी मुख्य फसल का बचाव हो जाता है। प्याज होने के कारण जी। या लहसुन होने के कारण इंटरक्रॉप में जी। हमारी मुख्य फसल सुरक्षित रहती है। अच्छा। कीड़ों का आक्रमण हो ही नहीं पाता है। हाँ, ये एक प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट है। सही बात और है। प्याज है, कच्ची प्याज बेचो चाहे पका के खुदाई करके बेचो, बहुत बड़ी आमदनी होती है। कुछ किसान तो ऐसे भी है, मैंने सुना है कि गन्ने से अलग गन्ना इतना उत्पादन नहीं देता जितना सह फसली दे जाता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। जो मसाले वाली फसल है इनके रेट बहुत मार्केट में हाई हैं। जी। अपना यूज करने के बाद जो बचता है मार्केट में सेल कर सकते हैं। हरी प्याज इस समय पर जो है करीब करीब जो मेरे ख्याल से 20 रुपए की आधा किलो है। सही बात सब्जी है। के रूप में जाती है वो, इसका बहुत बड़ा फायदा मिलता अच्छा, ये जैसे ये स्प्रिंग वाली विधि है ये ये- पानी की। है। देखिए पानी का मैं आपको बताया, पानी बहुत कीमती है। जी। ये हमारा साथ में आलू के साथ में इंटरक्रॉप जो कोई भी फसल हो, जी। बीच में ये स्प्रिंकलर मेथड है। जी। स्प्रिंकलर मेथड का ये फवारा घूमता रहता है और पानी जो है करीब 10 मीटर इधर कवर करता है, 10 मीटर इधर कवर करता है, हाँ पूरे जी। खेत में हाँ जी। लगातार नमी बनाए रखता है। हाँ जी। जिससे सीधा पत्तियों पे पानी जाता है। हाँ जी। इसका एक प्लस पॉइंट और है, जो हमारा वो लगा हुआ है जी। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। जी। फर्टिलाइजर अगर कोई हम देना चाहें, इंसेक्टिसाइड अगर कोई हम देना चाहें, जी। तो उसमें मिलवा दीजिए, पूरे खेत में आपके जो है ड्रिप के द्वारा चला जाएगा। एक तो मजदूरी बचेगी, जो भी मजदूरी बचेगी, आपके कीड़े मकोड़ों का जो भी कीट इंसेक्ट वगैरह है उनसे आपकी फसल सुरक्षा बिल्कुल रहेगी वहीं जाएगा। और इकोनॉमिक है। जी। पानी की मात्रा बहुत कम लगती है। सही उस बात वजह है। से। ये इसके फायदे हैं सर। ये ये भी छोटे काश्तकारों के लिए है। ये सब्जी आप गोभी। जानते हैं, जी। जब गोभी चलती है मार्केट में, हाँ। तो 25-25 रुपए का एक फूल मिलता है। तो काश्तकार इसको भी टाइम से लगा के गन्ने के साथ में अतिरिक्त आमदनी के रूप में सब्जी उत्पादन कर सकता है। अच्छा, कुल मिलाकर ये बात सामने आई कि सह फसली किसान को करनी सह चाहिए। फसली देखिए, हमने केवल गन्ना भी लगाया है, जी। गोभी लगाई है, जी। फिर पात गोभी लगाई है, फिर जी। प्याज लगाई है, जी। फिर उसके बाद सरसों लगाई है। जी। और नए तरीके हैं गन्ना बुआई के, हाँ जी। पॉली बैग विधि और वो हाँ जी। पोट्रे वाला। जी। उसके बाद हमारा ये जो है ये ये भी वाइड रो स्पेसिंग का है। ये जो है सिंगल लाइन ट्रंच लगा दिया और इसमें कोई भी सह फसली नहीं ली, ये बहुत चल लिया ये है। कुछ काश्तकार ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हम केवल गन्ना ही गन्ना करेंगे। जी। ये उनके लिए बहुत ही मकबूल फसल है। जी। क्योंकि इसमें गन्ना इतना पैदा हो जाता है जी। कि करीब रिकॉर्ड बना देता है। जी। 100, 150, 125 कुंटल गन्ना पैदा हो जाता है इसमें। अच्छा। लेकिन सब काश्तकार उस तरह के नहीं होते हैं, क्योंकि इंटरक्रॉप लेना बहुत जरूरी है। सही बात। ये तो हमने काश्तकारों के डेमो के लिए लगाया कि हाँ। इस तरह से भी कर सकते हैं, चाहे उस तरह से कर लें, उनकी इच्छा है। सही बात। बीच में जो जमीन पड़ी हो इसका इस्तेमाल जरूर जरूर करना चाहिए।
अन्य उसमें खरपतवार होंगे और उससे खरपतवार रोग ज्यादा आएंगे फिर। और वाइड रो का इसलिए कहते हैं जी। कि देखिए धूप और पानी जी। और प्रकाश, जी। इन तीनों का खेल है आपकी पैदावार होने में। सही बात है। जितनी मात्रा में प्रकाश पत्तियों पर पड़ेगा उतनी मात्रा में वो भरपूर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करेंगी, जी। खाना ज्यादा से ज्यादा बनाएंगी। जी। खाना कहाँ जाएगा? जो जड़ के द्वारा खाना हमारा बन रहा जी। है वो भी हमारा तने में इकट्ठा होगा, जी। और जो पत्तियां ये हमारी बना रही है भोजन, हाँ जी। वो भी हमारा तने में इकट्ठा होगा। जी, सही जाके बात, जी। माल जो है तने में इकट्ठा होगा, जी। तो हमारा गन्ना मोटा होगा, जी। लंबा होगा, जी। गन्नों की संख्या ज्यादा होगी। जी। ये फायदे हैं ट्रेंच विधि से गन्ना बोने। अच्छा, ये जो है आगे ये ट्रैक्टर से ये दिखाया गया है कि जो खरपतवार हैं वो बीच में ट्रैक्टर चला के आराम से उसे खत्म किया जा सकता जी, अभी मैंने देवल जी बताया था कि जी। ये काश्तकार जो ऐसे भाई हैं जो केवल गन्ना करना चाहते हैं, बीच में बिना रख रखाव के अनवांछित पौधे उगाते हैं, है। जी। उनके समाधान के लिए हमारा छोटा ट्रैक्टर है मैसी का, जी। 25 हॉर्स पावर का है। जी। और बीच में जितने भी हमारे घास हैं, खरपतवार हैं, जी। सबको मैनेज कर देता है, बिल्कुल साफ कर देगा। एक बार इधर से घुमा दीजिए, जी। फिर उधर से घुमा दीजिए, जी, सही बात है। आपके खरपतवार भी समाप्त हो जाएंगे, जी। आपकी जो घास वगैरह हुई है वो भी सब चली जाएगी और उसी में मिट्टी में मिल जाएंगी। उससे हमारी भूमि का जो है कार्बनिक स्तर जो है, जीवाश्म पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी। अच्छा, एक जानकारी दो, जैसे हमने किसानों ने ट्रेंच विधि से गन्ना बुआई कर दी, उस पर कितनी मिट्टी डालनी चाहिए? केवल और केवल 1.5 से 2 इंच। जी। जब तक जैसे 118 गन्ना है हमारा, जी। वो क्या है कि पहले 60-70 दिन बहुत उसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जी। काश्तकार भाई क्या करते हैं, कुछ लोग पाटा लगा देते हैं, जी। भूल के भी पाटा ना लगाएं। जी। ट्रेंच विधि से बोएं या अपना साधारण विधि से बोएं, जी। केवल 1.5 से 2 इंच मिट्टी जी। गन्ने के टुकड़े के ऊपर कर जी। दे। उसके बाद उसमें नमी बरकरार रखें। जी। तो पहले 60-70 दिन तक अगर हम मिट्टी नहीं चढ़ाते हैं जी। तो हमारा फुटाव भरपूर मात्रा में होता है, सही बात है। जिसका रिजल्ट हमको पैदावार के रूप में नजर आता है। यही भ्रांति काश्तकारों में है जी। कि अगर 18 गन्ना बोते समय पे जी। अगर वो पाटा लगा देते हैं, जी। सही बात है, वो फसल पे भी पाटा लगा देते हैं। काश्तकारों से यही निवेदन है कि कोई भी वैरायटी बोए, पहले 60-70 दिन तक उस पर केवल गड्ढा बना रहने दें, उसी में पानी चलाते रहें, नमी बरकरार रखें, पाटा ना लगाएं। फिर देखिए पैदावार उनकी कहाँ 35 से 100 कुंटल 125 कुंटल पहुंच जा रही है। सही बात है। देख लो भाइयों, एजीएम साहब ने कितनी अच्छी बातें कही। इन बातों पे गौर करके ही गन्ना बुआई करें और किस्मों का चयन सही तरीके से करें। एक वीडियो में अभी किस्मों के ऊपर भी बनाऊंगा, लेकिन आप अगर ट्रेंच विधि से गन्ना बुआई करते हैं तो इस वीडियो को गौर से सुने, देखें, क्योंकि एक एक बात एजीएम साहब ने बहुत ही ठीक तरीके से कही है। इन बातों पर गौर करके ही बुआई करें, वरना फसल में बहुत अंतर जाता है गन्ने की। ये ना हो जल्दी जल्दी में बुआई करके और घर बैठ जाओ। बहुत ही तसल्ली पूर्वक किसानों को बुआई करनी चाहिए। एक संदेश और देना चाहेंगे जी। किसान भाइयों से। जी। जिस दिन वो गन्ना बोएं, जी। तो बस सोच ले कि हम गन्ना ही बोएंगे और कोई काम नहीं करेंगे। जी। क्योंकि 2 साल के लिए मेरा खेत फंसता है, किसान जी। का खेत फंसता है, जी। 3 साल के लिए फंसता है। जी। उस समय अगर आपने लापरवाही कर दी जी। तो आपकी पौधा भी खराब हो जाएगा, पेड़ की फसल भी सही नहीं होगी और आपका नुकसान होगा। जी, सही बात। विधि विधान से भूमि उपचार करने के बाद, जी। सीड ट्रीटमेंट करने के बाद, जी। उसके बाद गन्ना बोएं तो जी। आपको निश्चित रूप से भरपूर मात्रा में उत्पादन प्राप्त हो। बिल्कुल सही बात। शॉर्टकट न अपनाएं। हाँ, शॉर्टकट ज्यादा चल रहे यार। ठीक है भाइयों, धन्यवाद, नमस्कार। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताएं। ओके।